बड़ी खबर बता दें इस बीच आपको, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया है। लैंड डील मामला है और बता दें आपको कि रॉबर्ट वाड्रा को पीएमएलए के तहत ईडी ने ये समन जारी किया है। लैंड केस पर आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील केस में पूछताछ होनी है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन इसीलिए भेजा है कि अब लैंड डील मामले में उनसे पूछताछ की जा सके। बता दें आपको कि लैंड डील का मामला है ये, जिसमें उनसे पूछताछ की जानी है। पीएमएलए के तहत ईडी ने यह समन जारी किया है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने यह समन भेजा है। पीएमएलए के तहत ये ईडी ने समन जारी किया है और उनसे इस मामले में पूछताछ की जानी है। देखना यह है कि इस मामले में पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या नहीं रॉबर्ट वाड्रा। लैंड डील का ये मामला है। पीएमएलए के तहत ईडी ने ये समन भेजा है। सवाल जवाब करने हैं, उनसे पूछताछ करनी है इस मामले में और इसीलिए उनको ये समन भेजा गया है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा है। पीएमएलए के तहत ईडी ने ये समन भेजा है। लैंड डील का ये मामला है, गलत तरीके से लैंड की डील हुई और उसी मामले में उनसे ये पूछताछ की जानी है कि उनको इस मामले में कितनी जानकारी थी और इस सब मामले में उनसे पूछताछ की जानी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मामले में ईडी के समन और पूछताछ का सामना करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचते हैं या नहीं। लैंड डील केस है जिसमें आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। आज ही ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा को पेश होना है। पीएमएलए के तहत ये पूछताछ होनी है और ईडी ने इसी के तहत ये समन भेजा है। पिछली बार भी रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए थे। पिछली बार जब उन्हें समन भेजा गया था तब भी उन्होंने पूछताछ का सामना नहीं किया था, वो उस वक्त भी पेश नहीं हुए थे। 8 अप्रैल को, इसी महीने 8 अप्रैल को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया था, लेकिन सवालों का सामना करने के लिए वो नहीं पहुंचे थे। इसीलिए आज एक बार फिर यानी 15 अप्रैल को उन्हें आज ही के दिन पेश होने के लिए बुलाया गया है। पीएमएलए के तहत ये समन भेजा गया है, उनसे पूछताछ की जानी है। जतिन फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए फ्रेश सम्मन जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को ईडी की तरफ से दिया गया है और आज उन्हें पूछताछ ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। और इससे पहले 8 अप्रैल को भी सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो किसी कारण से पेश नहीं हो पाए थे ईडी के सामने, इसीलिए ईडी ने ये फ्रेश सम्मन दिया और आज देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा पेश होते हैं नहीं या नहीं पेश होते। 2018 की ये पूरी एफआईआर है और उस एफआईआर के चलते जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी स्काईलाइन, उसके जरिए जो तमाम डील्स की गई थी वो जांच का घेरे में थी। और आज जो फ्रेश सम्मन दिया गया वो पीएमएलए के चलते ही दिया गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग उस समय की गई थी उसके तहत इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बोला गया। 2018 में एफआईआर हुई थी, गुड़गांव की लैंड को लेकर एफआईआर हुई थी, डीएलएफ का नाम इसके अंदर साफ तौर पर जुड़ा था और कहीं ना कहीं अब इस केस की जांच जो कि पीएमएलए से जुड़ी है ईडी कर रही है, तो ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भी थे, उनका भी नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था। हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग से इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन जो मामला है वो कई सैकड़ों करोड़ रुपए का पहुंच गया था, जिसके बाद ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और अब उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत जो कि 2018 की एफआईआर है, रॉबर्ट वाड्रा को समन किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा को आज पेश होने के लिए बोला गया है। संभवतः 11 बजे के आसपास का जो टाइम है वो रॉबर्ट वाड्रा को दिया गया है। हालांकि 10:15 अभी बज रहे हैं, देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा इस केस में अब अपीयर होते हैं नहीं होते, क्योंकि इससे पहले जो समन दिया गया था उन्होंने असहमति जताई थी पहुंचने के लिए। फ्रेश समन ईडी ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें इस लिहाज से भी अब रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ रही है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा पे लगे हैं। तमाम चाहे दूसरी एजेंसीज हो वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि अब जो कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, पीएमएलए के सेक्शन से जुड़ा है, तो ईडी ने इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन किया है। और किस तरीके से 2018 में जब एफआईआर हुई थी तो कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो पेपर से जो लैंड डील थी, कोड़ियों के भाव जो जमीन है वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दी गई कई ऐसे सरकारी नॉर्म्स से जिसको फॉलो नहीं किया गया था और कई सैकड़ों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात जो साफ तौर पर की गई थी। हालांकि अभी अपडेट इस बात को लेकर भी आ रहा है कि ईडी ने इस पूरे मामले में एक नई ईसीआर भी रजिस्टर्ड की है। हालांकि ऑफिशियली थोड़ा कंफर्मेशन होगा तो हम इसको अलग से ब्रेक बिल्कुल करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 2018 की एफआईआर, उस एफआईआर के बेसिस पर रॉबर्ट वाड्रा को समन किया गया। 8 तारीख को समन किया गया, वो अपीयर नहीं हुए, तो अब आज एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को समन किया गया है। संभवतः 11 बजे के आसपास उनको पहुंचने के लिए बोला गया है। देखना होगा कि पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या कोई एक्सक्यूज या पिछली बार की तरह किसी चीज का बहाना देके वो इस समन को स्किप करते हैं, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्रेश समन है,
इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है रॉबर्ट वाड्रा को। पीएमएलए के सेक्शंस के तहत इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। जी बिल्कुल, फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जतिन, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जतिन हमारे सहयोगी बता रहे थे, देखिए किस तरीके से 8 अप्रैल को भी ईडी ने समन जारी किया था रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन उस वक्त भी वो नहीं पहुंचे थे। और आज भी रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचना है, 11 बजे देखना होगा कि वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर से